से निकालेंगे मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय, मत्ती 5। मत्ती 5 और उसकी 23 आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। 23 आयत से यहाँ यूं लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं छोड़ वेदी के सामने छोड़कर और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उन प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होती रहे। बैठ जाते हैं हम लोग। आमीन। यस, अचानक रूथ की बात करते करते और हम लोग किसी और जगह आ गए। आमीन। इसे ही कहते हैं आत्मा की अगुवाई। जब परमेश्वर जो चीज देता है जरूरी होती है वो चीज बांटी जाती है। तो आज जिस विषय में हम बातचीत कर रहे हैं उस विषय को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम जिस मार्ग में चल रहे हैं ना, आज जो हमारी जिंदगी है, कहता है जब तू इस मार्ग में चले, मार्ग में ही तू कर ले। मार्ग हमारा क्या है? ये जो जीवन में हम जीते हैं और परमेश्वर के वचन पर हम चलते हैं, तो वो मार्ग होता है। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आमीन। तो हम उस मार्ग में जब चल रहे हैं तो वो कहता है उस मार्ग में चलते टाइम में जो भी तेरे डिस्प्यूट्स हैं, जो भी तेरी प्रॉब्लम्स है ना, उनको तू सॉल्व कर ले मुद्दई के साथ। आमीन। वरना मुद्दई तुझे ना हाकिम को सौंप देगा और हाकिम जो है ना वो तुझे जेल में डाल देगा अगर तू मेल नहीं कर पाया। आमीन। समझ आ रहा है जी आपको मैं क्या कह रहा हूँ? आमीन। तो मतलब ये है कि आप क्या हो जाओगे? हाँ, आप कैदी हो जाओगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंडेम्ड, मीन्स दोषी। आमीन। अब ये दोष लगाने वाला कौन है? कोई तो होना चाहिए जो हमें दोष लगाए हम पर। जब आप दाऊद की बात पढ़ते हो, आमीन, तो दाऊद ने जब वो गुनाह किया जो उसने किया था, जैसे हम सब जानते, क्या गुनाह किया था? हित्ती उरिया की पत्नी के साथ। आमीन। तो क्या हुआ था? थोड़ा सा उसको देखें, हम पढ़ें क्या लिखा हुआ है। शामुएल, दूसरा शामुएल उसका 12 अध्याय और 7 आयत। सिस्टर तभी ठीक ना हो तो बैठ के पढ़ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा जो है वो सिचुएशन समझता है, ठीक है ना? हम कोई तालिबानी नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है वो चीज़ें समझता है कि किस रीज़न से आप बैठे हुए खड़े हुए, वो जानता है। तो हम पढ़ेंगे दूसरा शामुएल और उसका 12 अध्याय और उसकी 7 आयत से पढ़िए जी। जब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। किसके बारे में बात हो रही है? बत्शेबा के बारे में, हित्ती उरिया की जो पत्नी थी। आमीन। तो कह रहा है कि तू ही वो मनुष्य है। और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया जी, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी जी। और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। यस, गॉड इज सो ग्रेशियस कि वो दाऊद को और भी कुछ देने वाला था।
और बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन हम अपनी बुद्धि के हिसाब से चलते हैं तो हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है कि परमेश्वर जो है वो रुक गया है, बट टेस्ट करने पर वो हर चीज देता है, ऐसे नहीं देता। तो क्या हुआ जी? तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से दूर कभी ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं ये काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहर करवाऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। दाऊद ने बीच में किसी को आने ही नहीं दिया। क्यों ब्रदर? दाऊद ने कहा कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। पाप तो बहुत बनते हैं, इजराइल की जमीन के खिलाफ पाप किया, व्यवस्था के खिलाफ पाप किया, हित्ती उरिया के खिलाफ पाप किया, बत्शेबा के खिलाफ पाप किया, तो पाप तो बहुत बनते हैं। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है एवज में, जब उसने इतने पाप गिना दिए और इतना सब कुछ कर दिया, तो दाऊद उसे कह रहा है कि देख, मैंने यहोवा के ही खिलाफ पाप किया, उसी के विरुद्ध मैंने पाप किया। तो अगर मुझ पर कोई दोष लगाने वाला है तो वो सिर्फ कौन है? आमीन। समझ रहे आप बात? तो दाऊद का एक केस खुला, और उस केस के लिए क्या हुआ सिस्टर, आगे थोड़ा सा पढ़ दो ताकि समझ आ जाए। अब नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। देखो हाउ ग्रेशियस गॉड इज। कह रहा है यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, तू मरेगा नहीं, क्योंकि जिंदगी एक ऐसी चीज होती है जो बहुत प्रेशियस होती है। तो खुदा वो जिंदगी नहीं ले रहा है, कह रहा तू मरेगा नहीं, लेकिन ये सब कुछ जो तूने किया है सब कुछ तू भुगतेगा, कि तलवार तेरे पूरे खानदान पर रहेगी, और ये तमाम चीजें जो मैंने बोली हैं ये सब होंगी, पर तू मरेगा नहीं। विच मीन्स फिजिकली एंड स्पिरिचुअली तू नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि एक बार खुदा ने जिसे चुन लिया वो मरता नहीं। शैतान ने पहले दाऊद से काम करवाया, और फिर उसके बाद खुदा के पास जाकर उसने क्या किया? दोष लगाया। तो वो आके क्या कह रहा है? कह रहा है कि देख, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहोवा के ही खिलाफ ये पाप किया, और कोई मुझ पर दोष नहीं लगा सकता। सेटन कैन नॉट कंडेम मी। इसलिए यहोवा ने उसको क्या बोला? ये बात सुनने के बाद, देख तू ना मरेगा, क्योंकि रिलेशनशिप आ गया ना। रिलेशनशिप जिसे कहते हैं पिता और बाप बच्चे बेटे का रिलेशनशिप आ गया, कि मेरे मन का सा है, मैंने चुना है, तो वो रिलेशनशिप आ गया। और उस रिलेशन की अहमियत को जानते हुए दाऊद ने बोला कि देख, मैंने तो उसी के खिलाफ गुनाह किया है। सिस्टर, भजन संहिता 51 निकाल। भजन संहिता 51 निकाला जी? पहले आयत। ये वो भजन है जो दाऊद ने, जब नातान ने उसको सारी सच्चाई बता दी, तब लिखा था ये। आमीन। यस। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। He knows कि मेरे अपराध नहीं है, मेरे अपराध हुए हैं, बहुत ढेर सारे अपराध किए मैंने, और मुझे भली बाती धोकर मेरी अधार्मिकता दूर कर। हाँ जी। और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा अपराध और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। Yes, that is true. मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। आप जो भी पाप करते हो, वो पाप आप किसके विरुद्ध करते हो? खुदा के विरुद्ध। और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। तो दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद रास्ते में है, मार्ग में है, और मेल मिलाप कर रहा है,
लेकिन उस मेल मिलाप में जो उस पर दोष लगा रहा है शैतान, उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो किससे बातचीत कर रहा है? डायरेक्ट परमेश्वर से। आमीन। और वो परमेश्वर को ये कह रहा है कि देख, मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है मैंने वो ही किया है। और एक अपराध नहीं है, बहुत से अपराध है, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या कह रहा है जी? ताकि तू बोलने में धर्मी हाँ जी, और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। यस। अब मैं बताता हूं कि तेरे को मैंने पाप क्यों किया। देख मैं अधार्मिकता के साथ उत्पन्न हुआ। मतलब जब मैं पैदा हुआ था ना, तो पाप मेरे अंदर था, मेरे शरीर में ही था। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यस, सो सिन वॉज इन मी, रूल करता था। तो चाहे मैं कितना भी अच्छा हो जाऊं, चाहे मैं कितना भी तेरा बेटा हो जाऊं, सिन मेरे अंदर है। इसलिए पौलुस क्या कहता है कि जब मैं पाप करता हूं तो वो मैं नहीं करता, लेकिन कौन करता है? मेरे अंदर जो बैठा हुआ है पाप, वो। यस, मेरे शरीर में बैठा हुआ ये देह जो है ये करती है, मेरी रूह नहीं करना चाहती। समझ रहे? तो वो वहां क्या करता है, ये आप घर जाके पढ़ लेना, वो करता है मेल मिलाप। तो जब वो इस मेल मिलाप को करता है और इस मेल मिलाप में आगे बढ़ता है, जैसे याकूब ने किया। याकूब जो था उसने क्या किया? अपने भाई को धोखा दिया, ठीक है, केस ऊपर खुल गया। आप जो भी गलती करते हो केस खुलता है। आप नहीं, जो भी गलती उस टाइम में वो करे जाते थे केस खुलता था। मैं बताता हूँ क्या होता है। तो क्या होता है, जब केस खुला तो खुदा ने याकूब को दंड दिया। और वो दंड क्या था कि उसने अपने बाप को, जो कि प्रॉफिट था, और अपने बड़े भाई को, जो हकदार था बर्थ राइट का, उन्हें धोखा दिया। तो बदले में क्या हुआ? बदले में उसको 20 साल, मतलब पहला धोखा कब मिला कि उसने राहेल के लिए 7 साल तक गुलामी करी, उसे राहेल नहीं मिली, लिया मिली। फिर उसने लिया के लिए करी, और फिर उसके बाद मतलब 20 साल तक वो गुलामी करता रहा। तो ये था उसका, जो उसने धोखा दिया था उसको खुदा ने रीपे किया। बट एक टाइम आया जब वो वापस आ रहा है, और जब वो वापस आ रहा है तो एक दूत आता है उसके पास, जो कि उसको और उसके वंश को मारना चाहता है। आमीन। जो नहीं मारना चाहता, लेकिन इसके कामों के कारण वो कहता है कि भाई सबने मरना है। पीछे मामू आ रहा है, आगे बड़ा भाई आ रहा है। तो पूरी रात जो जंग होती है वो किस बात की होती है? वो इस बात की जंग होती है कि अपनी गलती तो मैं भुगत चुका हूं। तेरा वचन कहता है कि जो पाप करेगा वही दंड पाएगा, तो मेरे बच्चे दंड नहीं पाएंगे। आमीन। मेरे बच्चे किसी दंड के अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि जो पाप करेगा वही दंड पाएगा। और मैंने पाप का अपना दंड पा लिया है कि मैं 20 साल तक भटकता रहा, गुलामी करता रहा, सब कुछ करता रहा, और आज जब मैं वापस जा रहा हूं तो मेरे को तू मार नहीं सकता। आमीन। तो उसने क्या किया? वो कंडेमनेशन अपने ऊपर आने ही नहीं दी। किसके द्वारा? इस वचन के द्वारा। वो बात बात पे जब वो वचन कंडेम कर रहा था, उसको दोषी ठहरा रहा था, वो बात बात पे वचन बोल रहा था, तूने जाते वक्त मुझे ये बोला था, तो जब तूने बोला तो इसे पूरा भी कर, क्योंकि तू एक बकरी भी नहीं मार सकता, क्योंकि तूने मुझे कहा था फला फुला के तुझे वापस अपने देश में ले जाऊंगा। ये पावर होती है वर्ड ऑफ गॉड। जब आप सुनते हो ना, अभी पीछे सुना था बदनाइस करते, दुआ क्या होती है? परमेश्वर के वचन को ही परमेश्वर को वापस देना। तो वो यही कर रहा था। वो कोई मलयुद्ध नहीं था, सब कोई कुश्ती नहीं लड़ी जा रही थी वहां, लेकिन हम सबका एक मलयुद्ध है। आमीन। अंधकार की शक्तियों से हमारा मलयुद्ध है। और वो मलयुद्ध क्या है? यही है कि जब हमारे ऊपर दोष लगाया जाता है तो क्या हमें वो वचन याद है, जो वचन हमारी सहायता करे? उसको वचन याद था, उसे प्रॉमिस याद था, और वो प्रॉमिस के तहत ना भिड़ गया, और उसने बोला भाई मैं तो नहीं मर सकता और ना तू मुझे मार सकता है। आमीन। तो तू मुझे नहीं मार सकता, इसलिए तू पीछे हट जा, मुझे तो वापस जाना ही जाना है। तो सुबह तक उनकी लड़ाई होती रही। सुबह जाके उसने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, अब तू मुझे जाने दे। कहता नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। क्यों? पहले तू शपथ खा, पहले तू शपथ खा। जब उसने शपथ खाई, शपथ खाने के साथ उसने क्या किया? उसका नाम बदल के क्या रखा? इज़राइल। आमीन। और जब उसने वो नाम बदला, तब से इज़राइल जो था वो ब्लेसिंग का पार्ट हो गया। आपको पता है, जब तक वो याकूब था वो अड़ंगा मार था और दंड का भोगी था। तो उसे ये बात मालूम थी कि अगर इसका नाम याकूब रहा ना तो ये दंड पाएगा हर जगह। तो इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? इज़राइल, प्रिंस। एक ऐसा प्रिंस जो यहोवा के दूत से लड़कर उस पर जयवंत हुआ।
अब हमें लगता है यार ये कैसी बात है कि यहोवा के दूत पे कोई जयवंत हो सकता है? नहीं हो सकता। यस हो सकता, क्योंकि आप फार बेटर देन एंजल्स हो। एंजल जो है वो सेवा टहल करने वाली आत्मा है, और आप कौन हो? आप बेटे और बेटियां हो। तो जो उसको मारने आया था वही उसका रक्षक हो गया। और जब उसके बाद इजराइल जब जा रहा होता है तो कहते हैं उसके साथ साथ एक दल चल रहा था, और वो देख के कहता है ये तो यहोवा का दल है। आमीन। तो यहोवा ने अपने एंजल्स भेज दिए थे उसकी रक्षा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपना जो टेस्ट था वो पार कर चुका था। ये उसका फाइनल टेस्ट था। वो मर भी सकता था, वो जी भी सकता था। आमीन। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हैं? तो जब आपके ऊपर और मेरे ऊपर आज भी दोष लगाया जाता, जब याकूब बच गया, जब दाऊद बचा, तो वो कैसे बचे मालूम है आपको? कैसे बचे दोनों? निकालते ही यशायाह नबी की पुस्तक और उसका आइज़ाया चैप्टर 54 और उसकी 17th वर्स। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, आप गाना गाते हो ना, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, है ना? उसमें से एक लाइन यहां से उठाई कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए उठाए बनाए गए हैं उनमें से कोई सफल ना होगा। आमीन, उनमें से कोई भी चीज सफल नहीं होगी। वाई? क्यों? पढ़िए। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, जो भी मुद्दई होकर आप पर नालिश करता है ना, उन Amen. सबों से तू जीत जाएगा। उन सबों से तू जीत जाएगा। नालिश करने का मतलब whosoever condemns you, जो तुझे दोषी ठहराता है, उन सबों से तू क्या करेगा? जीत जाएगा। और क्यों जीत जाएगा? यहोवा के दासों का यही भाग होगा। यहोवा के दासों का ये भाग है। क्या? जीत उनकी किस्मत में लिख दी गई है। बट यू नो हम जीतते क्यों नहीं? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम ना शैतान की प्रीचिंग को सुनते हैं, क्योंकि इससे पहले कि वो परमेश्वर के पास जाके दोष लगाए, वो पहले आके आपको क्या करता है? दोषी बनाता है। आमीन। वो पहले आके आपको और मुझे दोषी बनाता है, और दोषी बना के हमें कहता है तूने ये किया है, तूने ये किया है ना। वो कन्विंस कर देता है इतना कि आप एक दिन बोल देते हो कि हाँ यार मैंने किया है, तो अब तू भुगत रहा है वो। आमीन। तूने जो बोआ वो तू काट रहा है। जब आप कन्विंस हो जाते हो तब वो ऊपर जाता है और खुदा के सामने जाके क्या कहता है? कहते हैं किसने पाप किया है, इससे पूछ ले। तो जब कोई भी ऐसा आदमी जिसके ऊपर केस चल रहा है, जब वो अपना गुनाह कबूल कर ले, आमीन, जो बोले कि हाँ ठीक है, तो फिर क्या होता है? उसके बाद उसके ऊपर जो जजमेंट है वो आ जाती है, वो कंडेम ठहराया जाता है। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने बात बोली कि मैंने सब कुछ तेरे विरुद्ध किया है। वो कहता है मैंने अपराध नहीं, अपराध वो किए हैं, लेकिन वो तेरे ही विरुद्ध था। अब तू मुझे शुद्ध कर, अब तू मेरी अधार्मिकता को मिटा। आमीन। क्यों? क्योंकि शैतान का मुझ पर कोई राइट नहीं है। आप पर और मुझ पर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के मरने से पहले अधिकार था। अगर आप जानते हैं तो शामुएल जब मर गया, तो शामुएल के मरने के बाद शाऊल जो है वो इंदौर की भूत सिद्धि वाली के पास गया, और उसने पूछा एक प्रॉफिट है जिसका नाम शामुएल है, उसको ऊपर बुला। तो तब शैतान के पास ये अधिकार था कि जो कैदी आत्माएं आप बोलते हो ना उसके अधिकार में थी, वो उनको रखता था कैद में। तो वो औरत उसको बुलाती, तो कहता तुझे क्या देख पड़ता है? कहती मुझे तो एक स्वर्गदूत देख पड़ता है जो पगड़ी पहने हुए और बड़े ही जलाल के साथ ऊपर आ रहा है। तो कहता यही शामुएल है। आमीन। तो तब अधिकार था, लेकिन एक बार यीशु मसीह जब मरा और मर के जी उठा, तो वो क्या कहता है कि मैंने खून से सबको खरीद लिया है। समझ रहे हैं? हम लोगों को किडनैप कर रखा था। भाग्यधन से हम लोग क्या थे? किडनैप। हम लोग को किडनैप कर रखा था। तो यीशु मसीह ने क्या किया? वो किडनैप का जो रैंसम मतलब क्या बोलते हैं? छुड़ौती। मतलब जैसे कोई किडनैप हो जाता है और फिर फोन आता है और बोला जाता है ना कि भाई इतने इतने पैसे पहुंचा दो। आमीन, है कि नहीं? इतने इतने पैसे पहुंचा दो वरना इसे मार देंगे। तो वो छुड़ौती होती है, फिरौती होती है, फिरौती नहीं सॉरी छुड़ौती होती है उसकी। आमीन।
तो वो जो छुड़ौती थी वो क्या था? यीशु मसीह का लहू। तो जब यीशु मसीह ने वो लहू बहाया तो हम सबको शैतान के उस अधिकार से बाहर निकाल लिया। अब शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है? उसका जिसने आपको खून खरीदा है। समझ रहे? लेकिन आज भी उसके पास कोई पावर अथॉरिटी नहीं है? और यीशु मसीह आपका एडवोकेट है स्वर्ग में। क्यों है? क्योंकि ऊपर केस खुले में है, और एक एडवोकेट हमारा ऊपर होना चाहिए क्योंकि दोष लगता रहता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है कि शैतान जो है वो धरती पर गिराया गया, वो जो हमारे भाइयों पर दोष लगाता था। पढ़ा है आपने? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लिखा हुआ है, वो जो हमारे भाइयों पर दोष लगाता था वो नीचे गिरा दिया गया और बड़े क्रोध से गिराया गया। और पृथ्वी तुझ पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुझ पर गिराया गया है। वो टाइम आने वाला है, 3.5 years। अभी वो क्या करता है? अभी वो दोष लगाता है। आमीन। अभी वो दोष लगाता है किस में? आप में और मुझ में होके ही। इसलिए अय्यूब का जब चर्च लगा हुआ था उसके बीच में शैतान भी आ गया। खुदा तो था क्योंकि प्रेज एंड वर्शिप चल रही थी। आमीन। जहाँ खुदा का चर्च लगे वहाँ खुदा तो हो गए, बीच में शैतान भी आ गया किसी के थ्रू। तो परमेश्वर ने कहा तू कैसे आया? कहता मैं डोलता डालता घूमता घामता आ गया। आमीन। समझ रहे बात को आप? तो उसका एक ही मकसद है कि वो आपसे आपका बर्थराइट छीन ले। जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ना, पहलौठे का जो हक है ना, वो आपसे छीन ले। और वो छीन के क्या करे? उसको आपको कंडेम करता रहे और आप कंडेम होते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको ये प्रॉमिस ऑलरेडी दिया जा चुका है कि तू मुकदमा जीतेगा, तू मुकदमा हार नहीं सकता, क्योंकि ये तेरा भाग है। और ये तेरा भाग क्यों है? सिस्टर आगे पढ़िए जरा सा, क्या लिखा है? और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। आमीन। मतलब यहोवा की धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर ने जिन्हें धर्मी ठहरा दिया, कहती है बाइबल, जिसने उसे बुलाया उसे उसने धर्मी भी ठहराया। जैसे उसने धर्मी ठहराया उसने उसे महिमा भी दी, कहती है ना बाइबल। तो मुझे फिर ये बताओ कि जब यहोवा ने ऑलरेडी आपको धर्मी ठहरा रखा है अपने मन में, तो ऐसा कौन है जो आपके ऊपर दोष लगाए? कोई है? नहीं है ना। तो फिर हम अपने आप को दोषी क्यों ठहराते हैं? हम क्यों बात बात पे कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, मैंने बोया है इसलिए काट। जब यीशु मसीह आपके लिए मरा, तो मरने के बाद आपके गुनाहों की जो किताब थी ना, वो फाड़ के फेंक दी गई। भाई ब्रैनम कहते हैं अब खुदा भी आप पे हाथ नहीं रख सकता। कल मैं फेसबुक पे देख रहा था एक कोट, तो वहां पे लिखा हुआ, तो अपने एक मैसेज बोला, खुदा भी आप पे हाथ नहीं रख सकता क्योंकि आप मसीह के लहू के अंदर पाए जाते हो। तो अब खुदा आप पे हाथ नहीं रख सकता। तो जब खुदा ही आप पे हाथ नहीं रख सकता, आप खुदा की ओर हो, तो आपका विरोधी कौन है? लेकिन वो क्या करता है? हमारी पावर को कम करता है। वो चाहता है कि हम सच्चाई को ना जाने कि हम कौन है। वो चाहता है कि ये सैल्वेशन हमने रिसीव तो कर ली है, हमने उद्धार अपना ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन हम उसकी इंपॉर्टेंस को ना जाने हम कौन है। तो हम दोष देते रहे, नहीं मैंने तो ये किया था, मैंने तो ये किया था। तो जो भी चीज आपने पहले की थी, बपतिस्मा से पहले आपने जो कुछ भी किया, वो सब माफ। इसलिए कहा जाता है मन फिराओ, तुम में से हर एक अपनी पापों की क्षमा के लिए, है ना, ये बोला जाता है ना। तो आपने मन फिराया, आपने बपतिस्मा लिया, तो वो किताब फट गई। बट गलती तो आप आज भी करते हैं, बट स्टिल शैतान आपको कंडेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर उसका कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है। आमीन। निकालिए रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय पढ़िए जी, क्या लिखा है? पहली आयत ही पढ़नी है सिस्टर, पढ़िए। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। देयर इज नो कंडेमनेशन। इंग्लिश में जब आप पढ़ते हो तो वहां पे कंडेमनेशन लिखा है कि वो अब दोषी नहीं है जो मसीह यीशु में पाए जाते हैं। और ये सिर्फ ब्राइड के लिए नहीं है, ये मूर्ख और बुद्धिमान दोनों कुंवारियों के लिए है, क्योंकि दोनों पवित्र हैं, दोनों होली हैं और दोनों प्रभु की ओर बढ़ रही हैं। तो ये दोनों के लिए। आमीन।
समझ रहे बात को, कि उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। यस, रैप्चर मिस कर गए, रैप्चर तो चॉइस है। रैप्चर ही थोड़ी ना है कि रैप्चर में जाएंगे तभी हम बचेंगे वरना नहीं। रैप्चर चॉइस है। जो अपने आप को साफ रखेगा वो रैप्चर में जाएगा, जो तैयार होगा वो रैप्चर में नहीं जाएगा, जो तैयार होगा वो रैप्चर में जाएगा, और जो रह जाएगा ऐसा नहीं है कि वहां नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा, अपना खून देके पहुंचेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है कि उन्होंने मेमने की उन्होंने अपना लहू बहाया और उस पशु की छाप नहीं ली, इसलिए वो मूसा का और मेमने का गीत गा रहे थे। तो वो कौन कौन है? वो इजरायली हैं। और कौन है? जो लोग यहाँ पे मूर्ख कुमारी रह जाएंगी वो है, उनके अलावा भी बहुत से लोग हैं। सो ब्रदर, देयर इज नो कंडेमनेशन। एक है जो आपको कंडेम करता है। आमेन। आपके ऊपर कोई कंडेमनेशन नहीं। आपको कंडेम करने वाला, आपको दोषी ठहराने वाला सिर्फ एक है। वो कौन है? पढ़िए यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय 24 आयत। यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय 24 आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ जी, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, हाँ, अनंत जीवन उसका है, उसका ही है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर वो चुका है। ऑलरेडी जीवन में प्रवेश कर चुका जब उसने क्या किया? जब उसने विश्वास किया, और मेरे वचन पर जब उसने विश्वास किया, और उसने विश्वास किया कि मुझे किसने भेजा है, जिसने मुझे भेजा उसने अपना नाम मुझे दिया है, उसने तमाम बातें जब विश्वास करी तो क्या हुआ? मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया। अब उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। ये बात अलग है कि वो रैप्चर में नहीं जाएगा। ये नहीं लिखा हुआ है कि जो रैप्चर में नहीं जाएगा ही इज कंडेम्ड। नो, लिखा है? नहीं, कहीं नहीं लिखा। रैप्चर में जाना या ना जाना वो अलग बात। समझ आ रहा है आप? बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान रखे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे। और विश्वास क्या है? कि जब यीशु मसीह आया तो लोगों को ये जानना है कि क्या वचन बोल रहा था, और उसके वचन पर उसको विश्वास करना है। आप उसके वचन को सुन के अनसुना नहीं कर सकते। अगर आपने सुन के अनसुना किया है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है मेरे ब्रदर एंड सिस्टर। आमेन। समझ आ रहा है जी आपको? हाँ, तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आप पार हो चुके हो हर चीज से, और आप पार होके अब आगे बढ़ चुके हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप जितना मर्जी पार हो जाओ, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब शैतान आपके पास आता है और वो आपको आके समझाता है कि देख भाई, तूने ये गलती करी है मेरे दोस्त, और इस गलती का भुगतान तो तेरे को करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तब आप क्या करते हो? आप अपने हथियार डाल देते हो, और आप अपने हथियार डाल के फिर उसको क्या बोलते हो कि भैया देखो ऐसा है कि आप, अब मैं क्या बोलूं कि हाँ मैंने किया है। आमीन। इसलिए यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं पाप नहीं करता वो झूठ बोलता है और यीशु मसीह को झूठा ठहराता है, क्योंकि हम सब पाप करते हैं, हम सब ने पाप किया है और हम अभी भी करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु में आने के बाद पाप ना करे, हम सब करते हैं। आमीन। हम सब ने किया है। लेकिन समझना बात को ये होता है कि जब आप सबने पाप किया है तो फिर आप दंड से कैसे पार हो गए? सिर्फ एक ही चीज है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता मुझे, उद्धार देता, शांति भी देता और अनंत जीवन भी देता। क्या? यीशु का लहू। क्यों? उस लहू में जीवन है, उस लहू में रेवलेशन है। लहू ही है जो हमें यीशु मसीह का छोटा भाई बनाता है। लहू ही है जो हमें उसकी दुल्हन बनाता है। लहू ही है जो यीशु मसीह का लहू जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो उस एक्सेप्टेंस से परमेश्वर हमारा पिता हो जाता है। लहू, उसके अलावा और कोई चीज नहीं। और शैतान सिर्फ आपको ये बोलना चाहता है कि आप कंडेम्ड हो, आप दोषी हो। आमीन। और दाऊद क्या कहता है? मैंने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया है। तो जब आपके ऊपर शैतान कान में आके बोलता है तो यू मस्ट टेल हिम कि शैतान तेरा कोई अधिकार मुझ पर नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी राइट ऑन मी, क्योंकि मैं यीशु का खून खरीदा हूं। आमीन। और उसने मुझे अपने लहू से धो के पाक साफ किया है। और जब उसने मुझे अपने लहू से धो के पाक साफ किया है तो मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, तो तू दंड मत लगा। यही वजह है कि शायद मार्टिन लूथर थे या जॉन वेस्ली थे, कौन थे,
उन्होंने क्या किया, एक बार वो मैसेज बना रहे थे, घर पे बैठ के कुछ लिख रहे थे, तो शैतान आया बीच में, और शैतान ने आके क्या किया, उनके ना वो लिखने लगा, लिस्ट दी उनको एक बहुत बड़ी, जिसमें उनके गुनाह लिखे हुए थे। भाई मत, ये बड़े लोग जो ये थे, इन लोग के पास तो आत्मा भी था और सब कुछ था। तो जब उसने वो दिया कंडेम करने के लिए, देख तू तो इतना दोषी है, तो उसकी सेवा कैसे कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा यही कहेगा कि आप दोषी हो और आप यीशु मसीह के पास या खुदा के पास नहीं जा सकते, बिकॉज यू आर इम्प्योर, आप अशुद्ध हो। तो उसी वक्त उसने क्या किया, एक उसके पास लाल स्याही की बोतल रखी थी, वो लाल स्याही की बोतल उठा के उसने यूं करके सारी लाल स्याही जो थी उस पर उंडेल दी। क्यों? उसने शैतान को क्या जवाब दिया कि ये लहू है, इस लहू ने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया, अब मुझे किसी कंडेमनेशन की जरूरत नहीं, और तू तो मुझे बोल ही मत। और शैतान जो था वो भाग गया, क्योंकि जब आप उसको असली असलियत बताओगे ना, जब आप उसको ये बताओगे ना कि देख तू मुझे कंडेम नहीं कर सकता, तो वो भागेगा आपसे। समझ आ रहा है? वो आपसे भागेगा, क्योंकि उसको ये होगा कि यार ये मेरी असलियत पहचान गया है और ये अपना कोई अधिकार मुझे नहीं दे रहा है, उसके पास पावर नहीं है, ही इज पावरलेस। शैतान कभी भी इतना बलवान नहीं हो सकता कि वो आपको गिरा दे, मार दे, कुछ भी कर दे। नो, ही इज पावरलेस। वो सिर्फ हमारी सामर्थ्य लेता है, हमारी सामर्थ्य पे एक्ट करता है और एक्ट करके हमें गिराता है। आमीन। और बार बार आपको एक ही चीज समझाता है कि आप क्या हो, कंडेम, आप दोषी हो। प्रभु ने आपके लिए खून बहाया, लेकिन देखो आपने उसके साथ क्या किया, है ना, है कि नहीं? लेकिन अगर आप उसको यूं कह दोगे कि ठीक है, प्रभु ने मेरे साथ, प्रभु ने मेरे लिए खून बहाया और मैंने उसके साथ जो भी किया उसका मेरा और मेरे प्रभु का रिश्ता है, तू कौन है? तो ब्रदर, मेल मिलाप करने का तरीका ये है, क्योंकि जो दोष आप पर लगाएगा वो कोई और नहीं, केवल परमेश्वर का वचन लगाएगा। यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें एक दोषी ठहराएगा, वो कौन है? वो बातें, वो वचन जो मेरे मुंह से निकला है, वो तुम्हें दोषी ठहराएगा। आमीन। हमें दोषी कोई नहीं ठहरा सकता इस वचन के अलावा, क्योंकि ये वचन ही आपको सुनाया गया है और उस वक्त में इस वचन के अनुसार ही न्याय होगा। कहता है और पुस्तकें खोली गई और एक पुस्तक खोली गई। वो एक पुस्तक क्या है? ये परमेश्वर का वचन है जो खोला गया। आमीन। और ये खोल के इसके द्वारा न्याय हुआ। क्या न्याय? कि क्या आपके काम और क्या आपकी बोली और क्या आपका कैरेक्टर इसके अनुसार है या नहीं है। अगर आपकी किताब इस किताब से मैच कर रही है जिंदगी की, तो आप इन हो। अगर नहीं मैच करे तो आप आउट हो। आमीन। लेकिन शैतान के हाथ में आपको नहीं दिया जाता, प्लीज अंडरस्टैंड। खुदा शैतान के हाथ में देता है? शैतान तो खुद खुदा के हाथ में है। सबका न्याय करने के बाद शैतान को भी वहां डाल दिया जाएगा। उसके बाद अंतिम शत्रु जो नाश किया जाएगा वो कौन है? मृत्यु। बिकॉज खुदा क्या है? जीवन। उसका ऑपोजिट क्या है? मृत्यु। तो फिर आप कहते हो यार शैतान तो फिर शैतान कौन है? शैतान मृत्यु का एक मैनेजर है जो मृत्यु तक आपको लेके जाता है। कैसे? इसके द्वारा कि आप कंडेम्ड हो, आप कंडेम्ड हो, आप कंडेम्ड हो, आप दोषी हो, और आप डिप्रेस होते चले जाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यार मैं दोषी नहीं हूं, मैं तो बरी हो चुका हूं। अगर आज मैं गलतियां भी कर रहा हूं तो भी तू मरेगा नहीं। तब यीशु मसीह का लहू नहीं था जमीन पे, था? तब नहीं था, पर खुदा उससे क्या प्रॉमिस कर रहा है? तू मरेगा नहीं। आमीन। तू मरेगा नहीं, यही प्रॉमिस आज हमारे साथ है। उसने क्या बोला? मेरे वचन पर जिसने विश्वास किया मरेगा नहीं। आप मर नहीं सकते। आमीन। जो गलती आप करोगे उसका भुगतान आपको मिलेगा, लेकिन उस भुगतान में खुदा आपके साथ रहेगा, अनुग्रह रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपना धाम माना है। हर एक व्यक्ति, हर एक भाई, हर एक बहन गिरते हैं भाई, ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होते तो अभी तक उतर आता सब कुछ। आमीन। लेकिन उस चीज में खुदा आपके साथ खड़ा रहता है, वो आपको सहारा देता है, वो आपको लेके चलता है। आमीन। क्योंकि जिसकी परीक्षा होती है वो उससे जो परीक्षा में आपसे पहले पढ़ा मदद मांगता है और वो उनकी सुनता है। समझ रहे? वो उनकी सुनता है। यीशु मसीह आपकी हमेशा सुनता है, इसलिए कोई कंडेम नहीं कर सकता। जब कभी शैतान आपको बोले, हमेशा अकेले जब बैठोगे तभी आपको बोलेगा तेरे साथ जो हो रहा है ना, पता क्यों हो रहा है? तूने भाई बहुत गलतियां करी तो तेरे साथ हो रहा है। पहले वाली किताब तो आपकी फट चुकी है। आज की डेट में आपको मार पड़ती है कि नहीं? वो मार क्या है? कि आपको दंड दिया जाता है, लेकिन वो दंड भी अनुग्रह के अंदर होता है।
दाऊद से पूछा गया कि भाई तुझे क्या चाहिए, कैसा दंड दूं तेरे को? 3 बातें हैं, या तो तू यहोवा की ओर, यहोवा तुझे मारे, या तुझे राजा के हाथ में दे दूं, या कोई मरी हो। कहता नहीं, ये काम करो, यहोवा ही मुझे मारे। क्यों? क्योंकि कोई आदमी तरस नहीं खाएगा, शैतान तरस नहीं खाएगा, क्योंकि मरी तो वही लाएगा, लेकिन यहोवा तरस खाएगा और वो दया के साथ न्याय करेगा। आमीन। तो अपने आप को यहोवा के हाथ में छोड़ दो। इसलिए बाइबल कहती है कि जब तुम्हारे ऊपर ऐसा संकट है ना, धीरे धर के बैठ जाओ, समझ जाओ कि हाँ कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं। जब आप उसको पार करके निकलोगे ना, यू विल बी मच ब्राइटर। क्यों आपके साथ ही हो रहा है? ताकि जब आप स्वर्ग पे जाओ ना, तो शैतान नीचे खड़े होकर ये ना बोल सके ये कैसे जा सकता है। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है कि दक्षिण की रानी इस जगत के इस पीढ़ी के लोगों पर वो क्या करेगी? दोष लगाएगी। क्यों? क्योंकि वो सुलेमान का समाचार सुनने के लिए दूर से दक्षिण से आई, और यहाँ वो है जो सुलेमान से भी उत्तम है, और जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करते। समझ आ रहा है? तो बाइबल हमें क्या कह रही है? सिस्टर रोमियो निकालते हैं, रोमियो वही 8 अध्याय, थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए प्लीज, बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं उसमें। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, पर कभी कभी गिर भी जाते हैं। इट इज नॉट कि वो कभी नहीं गिरते, आत्मा के अनुसार वो चलते हैं। दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट। पतरस नहीं गिरा, पौलुस कहता मैं तो रोज गिरता हूं। आमीन। और वो हमारा नमूना है, तो गिरते हैं। ये एलिया के लिए वो क्या बताता है कि वो दुख सुख भोगी मनुष्य था, हमारे समान। आमीन। उसमें भी इमोशंस पाए जाते थे, वो भी फ्रस्ट्रेट होता था, वो भी गुस्सा होता था, वो भी तमाम चीजें करता था, वो भी डिप्रेस होता था जैसे आप और मैं होते। लेकिन तब यहोवा की धीमी आवाज उसको एनकरेज करती थी। दाऊद, सुलेमान, जैसे आप कहते हो बुद्धि में सबसे तेज था, ये सब लोग क्यों गिर गए पुराने नियम के, जिन्हें हम सोचते हैं कि ये बंदे जो थे ये देवर परफेक्ट, नियर टू परफेक्शन, जिन्होंने खुदा से जब बुद्धि मांगी उनको बुद्धि मिली, पर ये क्यों गिर गए? क्योंकि इनमें से कोई भी यीशु मसीह नहीं बन सकता था, इन्हें जानबूझ के गिराया गया। इनमें से अगर कोई भी क्लीन लाइफ ले लेता तो वो यीशु मसीह बन जाता, क्योंकि वो परफेक्ट हो जाता। तो फिर यीशु मसीह का कोई फायदा नहीं था। इसलिए इन सबको गिरना था, हमारी शिक्षा के लिए गिरना था कि जब खुदा तुम्हें बढ़ाए ना, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। आमीन। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए हर चीज का। आमीन। सिस्टर और क्या कहता है रोमियो की पत्री में? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की ओर मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। सुनो, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे क्या किया है? स्वतंत्र कर दिया। आमीन। आप क्या हो आज? आप स्वतंत्र हो। दैट इज व्हाई ये लिबर्टी का हम फायदा उठाते हैं। इस स्वतंत्रता का हम क्या करते हैं? फायदा उठा लेते हैं, और फायदा उठा के फिर हम, शैतान जब हमें गलत काम करने के लिए कहता है दाऊद की तरह, तो हम कर भी देते हैं। आमीन। हम वो गलतियां कर देते हैं, और जैसी वो गलती करवाता है कन्विंस करके कि नहीं, अब जैसे मैंने प्रीच किया तो आपको कल आगे क्या बोलेगा कि तू तो कंडेम नहीं हो सकता, कोई टेंशन नहीं है, चल आगे चल। नो। आमीन। उसकी नहीं सुननी है, क्योंकि या तो वो आपको ज्यादा धर्मी बताएगा, क्योंकि उसने दाऊद को यही बताया कि तू तो राजा है, तू तो कुछ भी कर सकता है, कोई बात, तू तो परमेश्वर के मन का सा है, कोई ना, कुछ नहीं होता। आमीन। उसने ये सारे मैसेज जब दिए तो दाऊद ने उसके मैसेज सुन लिए और मान लिए, और ब्रदर उसकी वजह से वो क्या हुआ? गिर गया। और जब वो गिरा तो उसने बोला मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। तो जब शैतान आपके आके बोले कि तूने ये गलती करी है, तो उसको हमेशा ये बोलो मैंने परमेश्वर के खिलाफ किया है, लेकिन यीशु मसीह मेरा एडवोकेट है, वो आज भी मेरी पैरवी कर रहा है, और वो हमेशा मेरी पैरवी करता रहेगा जब तक मैं जमीन पर हूँ और जब तक वो आसमान पर है। वो मुझे अकेला और असहाय नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने मुझे वायदा किया है। आमीन। तो जितना मर्जी दोष लगा ले, जब तेरा मुझ पर कोई अधिकार ही नहीं है तो तू दोष कैसे लगा सकता? क्योंकि अगर शैतान का दोष परमेश्वर सुन ले तो आप में और मुझ में से कोई भी नहीं बच सकता, हम सब मर जाएंगे। आमीन। लेकिन क्यों नहीं सुनता? बिकॉज यीशु मसीह में खड़े होकर क्या कहता है? ये मेरा खून खरीदा है पिता, ये मेरा खून खरीदा है पिता, ये मेरा खून खरीदा है। और वो कब बोलता है? जब आप माफी मांगते हो, जैसे दाऊद की तरह आपको आपके गुनाह का पता लगता है ना, तो आप माफी मांगने आ जाते हो। बट यू मस्ट नो द वर्ड ऑफ गॉड।
इसलिए बाइबल आपको पढ़नी चाहिए ताकि आपको ये पता हो कि मैं जब दुआ कर रहा हूं तो मुझे वचन कैसे खुदा के पास पहुंचाना है। आमीन। शैतान आपके काम को नहीं कंडेम कर सकता। क्या वो अयूब के काम को कंडेम कर पाया? क्या वो उसके परिवार को डिस्ट्रॉय कर पाया? नहीं। जब तक बाड़ा बंधा रहा वो कुछ नहीं कर पाया, छू भी नहीं पाया। ब्रदर एंड सिस्टर, जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे वो कुछ नहीं कर सकता। हम खुद गलती में पड़, इसलिए बाइबल क्या कहती है, मनुष्य खुद अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर परीक्षा में पड़ता है और फिर अभिलाषा पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु तक आपको ले जाता है, गर्भवती होकर मृत्यु। समझ रहे हो आप बात को, मैं क्या कह रहा हूं? खुद जब तक आप अपनी अभिलाषाओं को मारते रहोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। आपको लड़ाई किससे करनी है? अपने आप से। सेटन आपका दुश्मन नहीं है, सेटन किसी का भी दुश्मन नहीं है। ही इज अ लूजर। क्या लिखा हुआ है? उससे तू वो मुकदमा जीत जाएगा और ये मेरी धार्मिकता के कारण होगा। और वो धार्मिकता आपको किस में मिली है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। समझ रहे? गलतियों की पत्री निकालते सिस्टर, क्या लिखा हुआ है? गलतियों और उसका 3 अध्याय और उसकी 23 आयत। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती है। व्यवस्था जो थी वो एक तरीके से हमें चारों तरफ घेरे रहती थी। क्या आप व्यवस्था, जैसे आज वचन है कि वचन के आप अंदर रहोगे तो शैतान आपको छू नहीं सकता। अय्यूब वचन के अंदर रहता था तो शैतान उसे छू नहीं सकता था। तो उससे पहले कि यीशु मसीह आए, वो काय से आप घिरे रहते थे? व्यवस्था से। इसलिए लोग डरते थे, फरीसियों के पास जाते थे और फरीसी उन पर रूल करते थे। यही रीजन था, वो डरा के उनको रखते थे। आमीन। ये नहीं करना ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करना ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करना ऐसा हो जाएगा। तो वो डर जो था ना, वो लोगों को कंपा के रखता था। जब यीशु मसीह आया तो उसने क्या किया? उस डर को ही खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने सबको क्या किया? आजाद। उसने सबके सामने यीशु मसीह ने क्या बोला फरीसियों को? करे तो सांप के बच्चों, हैं, अंधे अगुओं, इतने बढ़िया बढ़िया नामों से उनको बुलाया कि वो लोग सोच में पड़ गए कि ये क्या कह रहा है। और फरीसियों की बहुत बेइज्जती हो गई और फरीसियों ने सोचा भी सब मार देंगे, क्योंकि यीशु मसीह आजाद करता है। आमीन। समझ रहे हैं? यस सिस्टर, फिर क्या हुआ? और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था। देखो, विश्वास मिलने वाला नहीं था। आप चर्च जाते हो तो आपको विश्वास नहीं मिलता। विश्वास क्या होता है? आप पर प्रकट होता है, आप पर रिवील होता है विश्वास। दैट इज वाई अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि रेवलेशन क्या है। आमीन। यस सिस्टर। प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे जी। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। दैट इज ट्रू। यस। कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। कि हम किससे धर्मी ठहरे? विश्वास से। और वो विश्वास क्या है? यीशु मसीह। क्या आप मसीह पर विश्वास करते हो तो वो आपकी धार्मिकता है। आमीन। रोमियो की पत्री जब 8 अध्याय में आप आगे पढ़ोगे, 3 में पढ़ोगे और 4 में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि हमारी धार्मिकता क्या है? यीशु मसीह है। आमीन। व्यवस्था नहीं है। तो सिस्टर फिर आगे क्या हुआ? परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। जी, अब जब विश्वास आ गया ना तो अब शिक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप कैसे जियोगे? विश्वास से। मनुष्य केवल अपनी बातों से ही दोषी और अपनी बातों से ही धर्मी ठहराया जाएगा। हैं? अगर आप यीशु मसीह का अंगीकार करोगे तो आप अपनी बातों से ही धर्मी ठहराए जाओगे, क्योंकि धर्मी जन रोटी से ही नहीं, हर एक उस बात से, वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल अनंत जीवन की बात कह रहा है। आमीन। देन सिस्टर क्या कह रहा है? क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम क्या हो? परमेश्वर की संतान, क्योंकि तुमने क्या किया है? मसीह पर विश्वास किया है। आमीन। कौन सा विश्वास सिस्टर? इसको यहीं लगा लो, हाँ, इस पर हाथ लगा लो और मरकुस 16:16 पढ़ डालो प्लीज। कि विश्वास क्या है? क्यों आज जो मसीह में पाए जाते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं? क्यों? और कैसे मैं शैतान से लड़ सकता हूं और वो आपसे डर के भाग सकता है? और वो ये जानता है
कि ये मसीह में पाया जाता है और इस पर दंड की आज्ञा नहीं। आमीन। आमीन। तो सिस्टर क्या लिखा हुआ है मरकुस 16 और 15 से? और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो सुसमाचार सुनने के बाद विश्वास करे और बपतिस्मा ले, किस बात पर? जो आप अभी पढ़ते आ रहे हो, क्या? कि जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया कि उसे परमेश्वर ने भेजा है। जब मुझे आपको ये पता ही नहीं होगा कि किसने भेजा है, तो मैं कैसे बपतिस्मा ले लूँ? समझ आ रहा है ब्रदर? हैं? तो मैं बपतिस्मा नहीं ले सकता। पहले मुझे ये तो जानना है कि दाऊद ने ये क्यों लिखा कि मैं पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। मुझे ये तो जानना है। इसलिए हम में से बहुतेरे ना आज की डेट में उनके बुरे हाल हैं। शैतान उनको छोड़ नहीं रहा है, जंजीरों से वो बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस बपतिस्मे की इंपॉर्टेंस नहीं पता, उन्हें इस आयत की इंपॉर्टेंस नहीं पता। क्या कहता है सिस्टर आयत? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वो दोषी ठहराया जाएगा, मतलब ही शैल बी कंडेम्ड। उसे दोषी ठहरा दिया जाएगा। किसके द्वारा? खुद यीशु मसीह अपने मुंह से कह रहा है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। कोई भी बिना विश्वास के बपतिस्मा नहीं हो सकता। बच्चों का इसीलिए बपतिस्मा नहीं होता, क्योंकि बिना विश्वास के आप बच्चों को क्या बताओगे? यीशु मसीह के पास जब बच्चे आए तो उन्होंने ब्लेस किया, बपतिस्मा नहीं दिया। बच्चों को डेडिकेट कर सकते हो, ब्लेस कर सकते हो, बट यू कैन नॉट बैप्टाइज देम। जब उन्हें पता ही नहीं कि विश्वास क्या चीज होती है तो कैसे जाने? तो इसके प्रूफ के लिए वापस गलतियों में चलते हैं। सिस्टर अब आगे पढ़िए गलतियों। गलतियों की पत्री, अब आगे उसका बाकी का भाग पढ़िए। क्या? क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। यस, आप परमेश्वर की संतान कब बनते हो? लिखो, बताओ। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो जब आपने मसीह को पहन लिया तो देयर इज नो कंडेमनेशन, बिकॉज बाइबल ये कह रही है रोमियो की पत्री में कि जितने अब मसीह यीशु में पाए जाते हैं उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। तो वो कब होती है? जब आप क्या करते हो? बपतिस्मा लेते हो। क्योंकि जब आपने बपतिस्मा लिया तो आपने क्या किया? मसीह को पहन लिया। आमीन। और अब शैतान का आप पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप मसीह में पाए जाते हो। शैतान का यीशु मसीह पर अधिकार हो तो आप पर भी होगा, लेकिन जब उसका यीशु मसीह पर ही अधिकार नहीं है तो आप पर क्या अधिकार होगा? सेम चीजें वो यीशु मसीह के पास लेके आया था जब यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा था। भूख, कमजोरी, आमीन, भूख, और क्या? जलाल, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, और क्या? घमंड कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को गिरा दे। उसे धर्मी ठहराने आया। प्लस जब वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था तो शैतान उसको बार बार क्या करते रहे? बस की नहीं। और उसने यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे आगे से 3 बार ये प्रार्थना करिए। इतना कन्विंस कर दिया। तो आप जानते नहीं हो कि वो कैसा है, कितना चालाक है, कितना सफल है, कितना धूर्त है, आप नहीं जानते। उससे बचने के लिए मसीह यीशु में आपको रहना पड़ेगा। और उसके हर तीर को, बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर के हथियारों को पहन लो ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को नाश कर सको। तो आपने क्या पहना हुआ है? झिलम। झिलम किसकी? वचन की। तो जब शैतान का तीर आप पर लगता है, वो तीर क्या होता है? वो तीर ये होता है कि आपने पाप किया है। और जब वो आपको कहता है आपने पाप किया है, तो आपके पास जो ढाल है वो क्या है? वचन। आपके पास जो ढाल है वो क्या है? मसीह। तेरा अत्यंत बड़ा फल और तेरी ढाल मैं हूँ। तो आपकी ढाल कौन है? मसीह। आमीन। और आप जब कहते हो कि मैं मसीह का हूं और तू तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, तो आप उसके जलते हुए तीरों को बुझाते हो, क्योंकि वो तीर मारता रहेगा पूरी जिंदगी। सो यू मस्ट नो द वर्ड ऑफ गॉड। ही कैन नॉट कंडेम यू, क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं है। तो आपको जितना मर्जी कन्विंस कर ले, आपको एक ही बात उसको कहनी है, ठीक है मैंने गलती करी है, लेकिन मैंने गुनाह अपने खुदा के खिलाफ किया, मेरा उसका रिलेशनशिप, मैं उसका बेटा या मैं उसकी बेटी। तू कौन? मैं खामा-खा। आमीन। समझ रहे हैं? तो जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मतलब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उन सब ने मसीह को पहन लिया। तो फिर जितनों ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया है, उन सब ने किसको पहन लिया? हर एक उस डिनोमिनेशन को
जिसको ये नहीं पता कि बपतिस्मा मसीह में होता है, बपतिस्मा विश्वास लाने के बाद होता है, और बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में होता है। आमीन। क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नाम नहीं है, टाइटल है। टाइटल है, उपाधियां हैं। नाम केवल एक, प्रभु यीशु मसीह। ये मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। आमीन। कि नाम केवल एक है, तीनों का एक ही नाम है, क्योंकि वो कहता है मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, प्रभु यीशु मसीह। आत्मा जो मेरे नाम से आएगा, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। समझ रहे? और जब उसने मर के जान दी और ऊपर गया और अपना लहू बहाया, तो उसे सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया। तो इसलिए आप क्या बोलते हो? परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा। आप क्या कहते हो उसको? मसीह का आत्मा। दैट इज व्हाई आप उसको क्या बुलाते हो? होली गोस्ट। क्योंकि वो किसका आत्मा है? मसीह का आत्मा। इसलिए वो कहता है जब तक मैं ऊपर ना जाऊं वो नीचे नहीं आएगा। तो इस बात को याद रखें। जब शैतान आपको कंडेम करे, कोई पावर, कोई अधिकार, कोई अथॉरिटी उसके पास नहीं है। आप खुदा के बेटे बेटी हो। आमीन। आपको वो किसी तरीके से गिरा नहीं सकता, आपको कंडेम नहीं कर सकता। मेल मिलाप रास्ते का यही है कि आपको वचन मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर से आप मेल करो, परमेश्वर के पास आप वचन भेजो। क्यों? क्योंकि अगर आपने नहीं भेजा ना, तो फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आप कौड़ी कौड़ी भरते रहो। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आज भी विराजमान